किसी को एक असफलता मिल जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं होता है। 2 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार अगर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, हम वही काम कर रहे हैं जो काम हमेशा से हम करते रहे, ना हमारा प्लान बदला, ना हमारा कार्य क्षेत्र बदला, हम वही काम को करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी असफलताएं हाथ लग रही है। तो साफ मतलब हो जाता है कि हमारा जो तरीका है उस तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। हम एक ही फॉर्मूलाज से एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हमें उस फॉर्मूला से हटकर किसी दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो सवाल कंप्लीट हो जाए, बन जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं और सभी जिलों का जितने भी भारत में स्टॉपेज हैं उनका ट्रेन एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। सेंट्रल और जंक्शन की बात भी कर लिया जाए तो वहां से भी हर जगह का ट्रेन नहीं निकलता है। उस जगह के मेन जो मुख्य मुख्य जगह हो जाते हैं वहां के लिए ट्रेन जाती है। तो हमें जरूरत के अनुसार अपने अंदर भी बदलाव करने चाहिए। ये खास करके मैं अपने लिए ही बोल रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं। मैंने अभी कास्ट शेड्यूल के बारे में बहुत बोला। मुझे लगा कि सफलता मेरे हाथ लगेगी इसमें चल रहा हूं तो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहे, कुछ मतलब वहां पर रिस्पांस नहीं आ रहा है, नो कमेंट, नो रिप्लाई, ना कहीं कोई शेयर कर रहा है, तो एक तरीके से लगता है कि हम छोड़ दें, पक्का एकदम पूरा तरीके से छोड़ दें, नया करें कुछ। लेकिन सामने वाले के सोचने से हम करना चालू कर दें, दुनिया में बदलाव कभी नहीं होगा। बल्ब बनाने वाला ये सोचता है कि दुनिया अंधेरे में टिका हुआ है तो हम भी अंधेरे में टिक जाएं, तो बल्ब कभी बनता नहीं। मोबाइल बनाने वाला, दूरभाष यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको बनाने वाला अगर सोच लेवे कि चलो यार हम तो चिट्ठी भेज ही देंगे, फोन की क्या जरूरत है, तो आज हमारे पास टेलीफोन, इतने प्रकार के फोन नहीं होते, वायरलेस डिवाइस नहीं होती। हम आज से करीबन 10 से 15 साल पहले की बात कर लें, चलिए 10 साल बात कर लेते हैं। तो आज से 10 साल पहले 2012-2011 के करीब में, तो उस समय टेलीफोन की तारें दौड़ा करती थी, हर गली मोहल्ले जितने भी लोग हो जाते थे उनके पास टेलीफोन की तारें जाया करती थी। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि तार चोरी हो जाए, लोग चोरी कर लेंगे, अगर हमारा कनेक्शन कट गया, अगर ये सब सोचकर उन्होंने तार लगाते, सरकार तार लगाती, तो ना आज कनेक्शन ढंग से पहुंच पाता, ना लोगों की जुड़ाव एक दूसरे से इतना हो पाता। लेकिन फिर भी हुआ, क्यों? क्योंकि रिस्क लेना चाहिए भैया। मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, पीछे क्यों हटना भैया। जो काम हम कर रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए तो कर नहीं रहे, हम अपनों के फायदे के लिए कर रहे हैं ना। मेरा खुद का फायदा रहता तो अलग बात रहता, लेकिन अपनों का फायदा होना ये अलग बात हो जाता है। तो अपनों के फायदे के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किस बात का डर यार, कि सफलता मिले कि नहीं मिले, वो सब छोड़ देना चाहिए। नहीं, अरे भैया, जब उचित समय आएगा तो उस चीज को हर लोगों के पास, जन जन के पास पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर गंगोत्री से पानी चल दी है तो हमारे बिहार के धरातल पर आने से उसको देश विदेश की कोई शक्तियां रोक नहीं सकती। इसी प्रकार से हम अगर सोच लिए हैं कि हम अपने बिहार को बढ़ाने के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करेंगे, हम सब चीज देंगे, हम अपना समय, हम अपना कीमती जो हमारा जीवन का पहलू होता है, कीमती जीवन, हम उन सबको दे रहे हैं, तो आशा है जिस तरह गंगा नदी का पानी नहीं रुक सकता उस तरह हम भी नहीं रुक सकते हैं। जिस तरह गंगा नदी को पहचानने के लिए, गंगा नदी को लाने के लिए बहुत लोग तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी सूर्यवंशियों के वजह से
मतलब श्री रामचंद्र के वंशज के वजह से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, उसी प्रकार से कोई ना कोई तो होगा जिसके वजह से हर्षवर्धन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कारगर होगा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे दिखेगा हर लोगों के सामने। एक कहावत के अनुसार बोला जाए तो अगर हमें विश्वास है कि हमारे पीछे 100, 200, 1000, 300 मतलब लाखों लोग हैं, तो हम मामूली से एक छोटे से जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास दिला दें कि हम लाखों लोगों के सामने खड़े हैं, उनके आगे खड़े हैं, हमेशा लाखों लोग बोल सकते हैं कि हमारे आगे ये बंदा खड़ा है, हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए काम करेगा, तो मुझे कोई भी जंग जीतने से दुनिया रोक नहीं सकती। खैर, अपनी बिहार की जनता, अपने बिहार के लोग, आप सभी को बस थोड़े से मतलब इतने समय दूर रहने के बाद मन थोड़ा उदास था। जो बातें मन में बन रही थी वो बातें मैंने सोचा कि अपने परिवार वालों के सामने रखूं, और रखा मैं। क्योंकि बहुत समय तक अगर किसी मतलब अपने काम को मैं छोड़ देता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब होता नहीं है कि एक तरीके से किसी चीज से दूर चले जाओ तो अजीब सा लगने लगता है। तो अपने बिहार के बारे में सोचना नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है ऐसी भी बात नहीं हो जाती। हमसे भी महान दिग्गज लोग हैं अभी भी बिहार में, हमसे भी महान, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन जो मैं कर सकता हूं, जिस ईमानदारी से मैं कर सकता हूं, इस ईमानदारी से कोई नहीं कर सकता। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे अपने आप पर विश्वास है कि जिस प्रकार मैं कर सकता हूं उस प्रकार कोई नहीं कर सकता। अब भले मेरे से लाख गुना अमीर लोग होंगे, लाख गुना, मैं तो कुछ नहीं हूं ना, मेरे से लाख गुना अमीर लोग होंगे, हैं भी, बिहार में हैं। हमारे बिहार की सालाना इनकम की बात कर लें, पूरे बिहार स्टेट की, तो एक आंकड़ों के अनुसार ये तो कुछ नहीं है। अगर इलीगल धंधा जो होता है उसको अगर कंट्रोल कर ले सरकार, तो यहाँ पर इतने पैसे आ जाएंगे, इतने धन दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी जितना आज 4-5 स्टेट को मिला दिया जाए उतना उनका एनुअल बजट नहीं होगा जितना यहाँ पर इलीगल धंधा चलता है। तो ये सब तो भैया हर किसी को मालूम है, ऐसा नहीं कि केवल मैं बता रहा हूं, हर कोई जानता है। क्योंकि भैया आप कभी ना कभी जाओगे किसी न किसी काम के लिए, अरे अस्पताल में जाकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसको लेने के लिए भी आप जाओगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ लग ही जाता है। हाँ, मानते हैं कि लोग बोलते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। कुछ जगहों पर ना लगे लेकिन कुछ जगहों पर तो लग ही जाता है, और लोग जबरदस्ती भी ले लेते हैं कि ना दे बता। खैर, हमारा बहुत सुप्रसिद्ध 3-4 पर्व बीत गए, जिसमें दशहरा का 10 पावन दिन, ऐसे नवमी हम लोग बोलते हैं, 9 दिन आराधना होती है, 10वें दिन रावण वध होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे दिवाली, और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पल जो बीते हैं जिसमें हम लोग बिहार के वासी इधर से उधर उस राज्य से अपने बिहार में, फिर भी छठ खत्म हो जाने के बाद बिहार से दूसरे राज्य में जाना कमाने के लिए, ये सब तो आवास प्रवास तो चलते रहता है। तो आवास प्रवास के बीच भी कुछ मीठी यादें हैं जो यहाँ के लाखों मजदूरों ने, यहाँ के लाखों लोगों ने अपने दिल में संजो कर गए हैं कि हम भैया अब जा रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर हम आएंगे लौट कर, और एक अच्छी जिंदगी में एक छोटे से पल जो खुशियों का होता है अपने परिवार के साथ बिताएंगे। तो आपका परिवार हुआ, या आपने अपने परिवार के साथ थोड़ी सी खुशियां बिताकर आप फिर चले गए, लेकिन मेरा तो पूरा देश परिवार है, तो मैं कहाँ जाऊं। हम तो हमेशा परिवार के बीच में ही है ना। इसलिए कभी भी मन उदास हो जाए तो डायरेक्ट बोल देने का, नहीं शर्म किस बात का भैया, किससे शर्म करूं, किससे, अपनों से, अपने आप से, या अपने गलतियों से, या अपने सीख से, या अपने सबक से।
जो होता है अपना बोलना चाहिए यार, बिंदास बोलना चाहिए, ना डरो ना फरो, टेंशन फ्री रहना चाहिए हमेशा। मतलब इतने दिन टेंशन में रहने के बाद मैं आज बोल रहा हूँ कि टेंशन फ्री रहना चाहिए। इतने सोचने के बाद मैं आज बोल रहा हूँ कि टेंशन फ्री रहना चाहिए। मतलब इतनी यादों को दिमाग में रखकर बहुत खराब खराब, बहुत खराब खराब, अच्छे अच्छे, चाहे कभी कभी ऐसा लगता था कि भैया ये नहीं हो पाएगा, उस प्रकार के ख्याल को पार करने के बाद मैं आज बोल रहा हूं कि टेंशन नहीं करने चाहिए। और सही बात है यार, फेस पे थोड़ी सी स्माइल रहे ना, ये मुसीबतें कब कट जाएंगी, मतलब ये सोचा नहीं जा सकता कि कब चली गई। आज है कि हाँ है, मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, स्माइल रहा फेस पे, तो कब निकल जाए, मतलब ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इधर ठंडी के शुरुआत में ही बहुत लोगों का किसी वर्ष किसी कारण से उनका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें और आप अपने सुरक्षा को पहले मद्देनजर रखें कि भैया हमारी सुरक्षा जरूरी है। तो अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही अपना काम करें। और जो घटनाएं घट जाती है उसको बार बार कोसने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। घटनाएं घट गई, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय हिंद, जय बिहार।